नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में जो हर मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये सिर्फ एक किताबी टॉपिक नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे माँ और बच्चों की जिंदगियों से जुड़ा एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है जिसमें खास देखभाल और अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस विषय को अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे इसकी परिभाषा से, फिर जुड़वां बच्चों के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, इसके बाद इसके डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसे सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है क्या? तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती क्या है? बहुत सिंपल है। जब किसी गर्भ में एक ही वक्त पर एक से ज्यादा भ्रूण पल रहे हों तो बस उसी कंडीशन को मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन हाँ, कभी-कभी 3, 4 या उससे भी ज्यादा बच्चे एक साथ हो सकते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं जुड़वा बच्चों के टाइप्स की। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या सारे जुड़वा एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इसके पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। तो देखिए, जुड़वां बच्चे ना मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले हैं डाइजाइगोटिक, जिन्हें हम फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन है। ये तब बनते हैं जब 2 अलग-अलग अंडे 2 अलग-अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। और दूसरे होते हैं मोनोजाइगोटिक, यानी आइडेंटिकल ट्विन्स। यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ही अंडे और एक ही स्पर्म से बनते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद 2 हिस्सों में बंट जाता है। अब इस इमेज को देखिए, इससे पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट में देखिए, एक ही एग से बन रहे हैं आइडेंटिकल ट्विन्स और राइट में 2 अलग एग्स से फ्रेटर्नल। ये विजुअल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आता है, खासकर आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में। वो है अंडे के बंटने का टाइम, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद अंडा कब स्प्लिट होता है, क्योंकि इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ये 72 घंटे के अंदर हो गया तो दोनों बच्चों के अपने अपने प्लेसेंटा होंगे। अगर 4 से 8 दिन लगे तो वो एक ही प्लेसेंटा शेयर करेंगे, और अगर 8 दिन के बाद हुआ तो प्लेसेंटा और एमनियोटिक थैली दोनों शेयर करेंगे, और यहीं से रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब जितनी देर से डिवीजन, उतना ज्यादा खतरा। और ये देखिए, ये रिस्क कितना ज़्यादा है। जब प्लेसेंटा और थैली दोनों कॉमन होते हैं तो मोर्टेलिटी रेट 44% तक जा सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही ये पता लगाना कि प्लेसेंटा 1 है या 2, यानी कोरियोनिकिटी का पता लगाना, ये लिटरली जान बचाने वाला फैसला हो सकता है। तो चलिए जल्दी से समराइज करते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स में 2 प्लेसेंटा, कोई ब्लड वेसल कनेक्शन नहीं, सिंपल। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स में एक ही प्लेसेंटा, और यहीं पर अक्सर ब्लड वेसल्स में कनेक्शन होता है, जिसे हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। और यही कनेक्शन आगे जाकर टीटीटीएस जैसी खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो सवाल ये है कि पता कैसे चलता है कि ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है? चलिए इसके साइंस और डायग्नोसिस पर नज़र डालते हैं। देखिए, कई बार तो शुरुआती लक्षण ही इशारा कर देते हैं। मतलब जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही ज़्यादा होना, यूट्रस का साइज उम्मीद से कई तेज़ी से बढ़ना, या फिर वज़न का अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये सब रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। लेकिन ये सब तो सिर्फ संकेत हैं। कंफर्म करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है वो है सोनोग्राफी, यानी अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में क्या देखा जाता है? सबसे पहले तो ये कि गर्भ में एक से ज्यादा थैलियां हैं या नहीं, इससे कंफर्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इससे ये भी पता चलता है कि प्लेसेंटा कितने हैं, ट्विन पीक साइन जैसा कुछ दिख रहा है या नहीं, जो बताता है कि प्लेसेंटा अलग अलग हैं। साथ ही बच्चों की ग्रोथ और उनके आसपास पानी यानी एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, इस पर भी लगातार नजर रखी जाती है। अब ये तो क्लियर है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क सिचुएशन होती है। तो चलिए बात करते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस की जो माँ और बच्चों दोनों को हो सकती हैं। माँ के लिए सबसे बड़े रिस्क क्या हैं? देखिए, एनीमिया और ब्लीडिंग का खतरा तो है ही, लेकिन 2 चीज़ें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली हैं। लगभग 50% केसेस में 50% प्री टर्म लेबर, यानी समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, और करीब 25% मामलों में प्री एक्लैम्शिया हो जाता है, जो एक सीरियस कंडीशन है। और बच्चों के लिए सबसे बड़ी चिंता है प्री मैच्योरिटी। 80% मामलों में समय से पहले जन्म का खतरा रहता है। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये।
इसके अलावा करीब 1/4 केसेस में ग्रोथ से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और मिसकैरेज का रिस्क भी सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन पर, जो सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स में होती है जिनमें प्लेसेंटा शेयर होता है। इसे कहते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम या TTTS। इसमें होता क्या है, जो शेयर्ड प्लेसेंटा है उसमें ब्लड वेसल्स का कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में खून का फ्लो अनबैलेंस्ड हो जाता है। इस तस्वीर में देखिए इसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। एक बच्चा डोनर बन जाता है, वो अपना खून दूसरे को दे रहा है तो वो छोटा रह जाता है, उसे अनीमिया हो जाता है। और दूसरा बच्चा रेसिपिएंट बन जाता है, उसे ज़रूरत से ज़्यादा खून मिलता है, उसका साइज बढ़ जाता है। ये बैलेंस का बिगड़ना दोनों की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये नंबर सच में डराने वाला है। अगर TTTS को ट्रीट नहीं किया गया तो पेरीनेटल मॉर्टैलिटी रेट 70% तक हो सकता है। 70%। इससे आप इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतने सारे रिस्क्स को देखते हुए मल्टीपल प्रेगनेंसी को मैनेज कैसे किया जाता है? चलिए अब केयर और डिलीवरी के सबसे ज़रूरी पहलुओं पर आते हैं। डिलीवरी से पहले का मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्लान के तहत होता है। सबसे पहला गोल है माँ का पोषण बढ़ाना। कैलोरीज, आयरन, फॉलिक एसिड सब कुछ ज़्यादा चाहिए। फिर सोनोग्राफी के जरिए बच्चों की ग्रोथ को लगातार मॉनिटर करना। पूरी कोशिश की जाती है कि प्री टर्म लेबर को रोका जा सके और अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चों के लंग्स को जल्दी मैच्योर करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। और सबसे ज़रूरी ये पक्का करना कि डिलीवरी के वक्त एक एक्सपर्ट न्योनेटल टीम मौजूद हो। पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद के कुछ मिनट बहुत क्रिटिकल होते हैं। यहाँ एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। स्टेप 1, तुरंत दूसरे बच्चे की पोजीशन और हार्टबीट चेक करो। स्टेप 2, वजाइनल एग्जामिनेशन करके देखो कहीं कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं है। स्टेप 3, अगर कॉन्ट्रैक्शंस धीमे पड़ गए हैं तो ऑक्सीटोसिन देकर उन्हें वापस शुरू करो। स्टेप 4, अगर ज़रा भी देरी हो रही है तो फौरन इंटरवीन करो। और कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां दूसरे बच्चे की डिलीवरी तुरंत करानी पड़ती है, कोई इंतजार नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया हो या बच्चे की धड़कन गिर रही हो। ये वो रेड अलर्ट्स हैं जिनके लिए हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को तैयार रहना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और हमारी समझ लगातार बेहतर हो रही है। तो आगे चलकर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर हम इस मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट को और कैसे सुधार सकते हैं ताकि आउटकम और भी बेहतर हों? यही सवाल हमें आगे बढ़ने और बेहतर करने की प्रेरणा देगा।